खमा गनीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सपना मनोहर में। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। मैंने अभी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम की कुछ दिनों पहले, प्लस मैंने यूट्यूब पे भी डाला था कम्युनिटी पोस्ट कि आप लोगों को कुछ भी सवाल है, क्योंकि दो चार महीने में ऐसे हो जाते हैं सवाल जो कि हम हर चीज़ कमेंट में नहीं रिप्लाई कर पाते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी डीएम आते हैं। और प्लस मुझे एक एक्स्ट्रा वीडियो लेना था क्योंकि प्रीति की शादी में जा रही हूँ। सो आई वांट कि मेरे पास में बैकअप हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्रीति के बाद व्लॉग डालना चाह रही हूँ, उससे पहले नहीं डालना चाह रही उसकी शादी के। इसलिए भी था कि मेरे को एक बैकअप वीडियो चाहिए था, इसलिए मैंने कहा चलो Q&A वीडियो बना लेते हैं। और आई डोंट नो अभी शादी से पहले आ रहा है या शादी के बाद आ रहा है व्लॉग, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो शुरुआत करते, अभी बस मैं शादी में निकल ही रही हूँ, उसके लिए मैं रेडी होके बैठी हूँ। और मतलब ये मान लो कि गाड़ी में सामान जा चुका, बस ये 2 ट्रैक बच रही है और बस मेरे को जाना। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेते हैं। तो पहला सवाल आपका था, नहीं हाँ मतलब सवाल जो थे उसमें से पहला स्टार्ट करते हैं। क्या आप कोई फ्यूचर में बिजनेस करोगे अदर यूट्यूबर्स की तरह, या फिर ऐसे बहुत सारे थे, क्या आप अपना क्लोथिंग ब्रांड लेके आओगे या फिर आप करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस थे। पहली बात तो मुझे लगता है कि यार देखो, जब आप यूट्यूब पे अपना इतना साल देते हो, आप सबके लिए एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है, बट हमारे लिए ये हमारा करियर है, हमारी जॉब है। हम जो इतना समय निकालते हैं, जहाँ पर आप रेस्ट करने के लिए सोते हो तब अपना हमारा व्लॉग देखते हो, तो हम उस रेस्ट मोड को बचा के और आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं, एडिटिंग करते हैं। सो ये हमारा करियर है। तो अब जब 2-3 साल हो जाते हैं या फिर कुछ समय हो जाता है, कुछ हमें ऑडियंस की काउंटिंग मिल जाती है, तो हमें लगता है कि कुछ हम इसी में अपना कुछ ऐसा करें जो कि फ्यूचर के लिए हमें अर्निंग देके जाए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो लाइफ टाइम अर्निंग हमें देके जा रही है, सेम चल रहा है। तो इसीलिए डेफिनेटली मेरा प्लान है, आप में से जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी दिली तमन्ना है कि मेरा अपना एक ब्रांड हो। क्लोथिंग में भी जाना चाहती हूँ मैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता किस तरफ जाऊँ। और प्लस मुझे एक ऐसा लगता है कि मेरा जो लक है ना वो बहुत कमज़ोर है कंपेयर टू अदर्स, कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ तो मुझे इतना सा मिलता है। सो इस डर से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ ना। मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि मैं राजपूती हैवी पोशाक में जाऊँ जो रियल वर्क में होती है, प्लस या फिर मैं जैसे साड़ी सूट में जाऊं, और एक तरफ मेरा ज्वेलरी का भी करने का मन है। तो देखो अब कभी क्या प्लान होता है, बट आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, भगवान की कृपा रही, राधा कृष्ण की मेरे पर मेहर रही, तो ज़रूर मेरा अपना एक ब्रांड होगा। तो ये भी ज़रूर करेंगे। दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है, यूट्यूब क्या कभी आप छोड़ सकते हो फ्यूचर में? नहीं, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ सच बताती हूँ कि मुझे लगता है सारे यूट्यूबर्स के मन की बात होगी। यूट्यूब एक ऐसा है, जब आपका यूट्यूब पे इतने साल हो जाते हैं, प्लस आप इतना काम कर चुके होते हो रेगुलर बेसिस पे, आपको प्यार हो जाता है। तो यूट्यूब से मुझे प्यार हो चुका है। मैं इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा इतना नहीं है, आपको देखा, आपने खुद ने देखा, मैं इतना पोस्ट भी नहीं करती हूँ वहाँ पर। यूट्यूब से मतलब एक होता ना कि जैसे मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, वैसे मेरे को यूट्यूब से प्यार है कि जब वीडियो नहीं जाता तो मेरा अंदर ही अंदर मूड ऑफ हो जाता है, फिर मैं सबसे उस टोन में बात करने लग जाती हूँ, या फिर कुछ नेगेटिव कमेंट आता है तो इफेक्ट हो जाता। देखो, पॉजिटिव नेगेटिविटी दोनों चीज़ आती है, पर मैं आपको चीज़ बता रही हूँ कि यूट्यूब से मेरा प्यार है। सो छोड़ने के बारे में ऐसा कभी सोचा नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं कभी जॉब की तरफ गई, प्राइवेट जॉब तो नहीं बात कर रही हूँ, अगर मैं कभी स्टडीज़ में मेरा हुआ, तो अगर उसमें मेरा बाई चांस लक निकल गया कि हाँ मैं कोई जॉब कर लेती हूँ या कुछ, तो फिर शायद मैं छोड़ सकती हूँ कि लाइफस्टाइल उस अकॉर्डिंग मेंटेन ना हो पाए। अदरवाइज़ मेरा ऐसा छोड़ने का भी कोई प्लान नहीं है। सेकेंड बेबी के लिए बहुत क्वेश्चन आता है, सेकेंड बेबी कब करोगे, सेकेंड बेबी कब करोगे? मेरी ना स्टार्टिंग से ये मेंटालिटी थी कि मुझे 2 बच्चे करने हैं, प्लस बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में नहीं करना, लाइक बहुत कम गैप रखना है। सो अभी आपको पता है मेरे 2 मिसकैरेज भी हुए हैं लास्ट 6 मंथ में। एक तो अंकित की शादी में जो पीले चावल थे उसी दिन 2 महीने का था, 1 मई में मेरा भी हुआ है। अभी तो डॉक्टर ने मुझे फिर बिल्कुल मना कर दिया है कि बहुत यूट्रस वीक हो चुका है, प्लस मेरे को अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही है सीवियर वाली कि आप सुनोगे तब रो दोगे, मतलब ऐसी मुझे कभी डिजीज़ हो चुकी है। सो मैं आपको बताऊंगी आगे व्लॉग में, अगर सब ठीक रहा तो डॉक्टर को एक बार दिखा के सब वो चीज़ है। सो अभी मेरा सेकंड बेबी का प्लान नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि जब नेक्स्ट ईयर एंड तक का सोच रहे हैं, प्लस थोड़ा सा मेरे को एक वो माहौल चाहिए जहाँ मैं ये खुद को ये मतलब लगे कि हाँ मैं अब सेकेंड बेबी कर सकती हूँ, या फिर ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें होती है ना कि आप चीज़ सोचते हो कि नहीं यार एक है वही, उसी की अच्छी केयर कर ले हम, वो चीज़ है। सो डेफिनेटली सेकेंड बेबी का है, लेकिन कब है वो नहीं पता, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मान लो 1.5 साल 2 साल बस।
उसके बाद में है सलोनी की प्रेगनेंसी को लेके मुझे इतने सवाल आते हैं, सलोनी प्रेग्नेंट है क्या, सलोनी प्रेग्नेंट है क्या। आप ये समझिए कि यूट्यूब चैनल पे मैं हूँ, अब आप लोग है ना मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही पर्सनल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो यार। हर चीज़ हम व्लॉग में आके नहीं बोल सकते, किसी की पर्सनल लाइफ होती है। जब ऐसा होगा, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको चीज़ें शेयर करूँगी, ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाने की चीज़ होती है। हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइम होता है, समय होता है, तीनों चीज़ बोल दी है मैंने तो हर चीज़ टाइम पे बताई जाती है। जब होगा तो आप लोगों के सामने डेफिनेटली आ जाएगा, ये कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। फिर क्वेश्चन है मेरे पास में जेठानी वाला, भी बड़ा स्यापा चला है। वैसे 1 महीने में जेठानी से लड़ाई हो गई क्या, जेठानी ने अलग घर ले लिया क्या, आप सच सच बताओ जेठानी आपकी अलग रहती है क्या। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से मैं आपको एक बात क्लियरली बता रही हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ को क्लियरली बोलती हूँ, चाहे वो कैसे भी हो। मेरी जेठानी की कोई लड़ाई नहीं है, हम ना सेपरेट हुए हैं, सेपरेशन जैसा कुछ नहीं है, हम एक ही घर में रहते हैं। और व्लॉग्स में आप देख लेते होंगे, नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेपरेट हो गए। क्या पता कई बार वो कंफर्ट होते हो या नहीं होते हो आने में, कई बार मैं भी कंफर्ट नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई बार चीज़ें नोटिस करी हैं कि आप मेरे फैमिली मेम्बर्स को जाके, मैं कुछ लोगों की बातें कर रही हूँ, वो ऐसे से डीएम करते हैं, कमेंट करते हैं लाइक मेरे लिए कि अरे आपको भी आ जाना चाहिए, आप उनको ये कॉम्पिटिशन दो। ये मतलब ये चीज़ें मैंने बहुत देखी है, उस साइड भी देखी मेरी फैमिली में, इस साइड भी देखी। तो मुझे खुद को लगता है यार कि ये मेरे ट्रू सब्सक्राइबर है या फिर ये मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मैंने बहुत सारी चीज़ें लिमिट में कर ली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सेपरेशन, समटाइम्स सर उनकी भी फैमिली देखती है, वो कई बार कंफर्ट होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन मुझे जब ऐसा लगता है दिखाना चाहिए कुछ चीज़ें, हैप्पी मोमेंट हो रहा है, हम दोनों हंस रहे हैं, हम दोनों बैठे हैं, तो मैं दिखाती हूँ। मेरे व्लॉग का पार्ट नहीं है मेरे जेठानी या सलोनी या मेरे घर वाले या इधर वाले घर वाले, वो कभी कभी आते हैं जब कोई ओकेजनली होता है। मेरा चैनल का नाम सपना मनोहर, आपको सपना जरूर दिखाई देगी व्लॉग में। इवन मैं अपने हस्बैंड, अपनी बेटी का भी नहीं बोलती हूँ कि वो भी हमेशा आपको रेगुलर दिखेंगे। कई बार मेरा मन नहीं होता है चियो को दिखाने का, मुझे लगता है कि मैं बहुत रेगुलर दिखाती हूँ तो उसको नज़र वाला भी होता है। तो वो चीज़ नहीं है कि नहीं दिख रहे हैं तो हम सेपरेट हो गए, सेपरेशन जैसा कुछ नहीं है। फ्यूचर में होगा, आपको ज़रूर बताऊँगी, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि होगा तो मैं इस घर में रह रही हूँ, वो अलग रह रहा है, वो होगा तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें तरीके से होती हैं। लेकिन ऐसा अभी हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्लस लड़ाई का आप जो बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच में। सिर्फ एक छोटी, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि सब कुछ वो था, हम दोनों, पता है मैं आपको ट्रू चीज़ बता रही हूँ, मेरी शादी को 5 साल हो गए, मैं मेरी जेठानी कभी नहीं लड़े, आज तक नहीं लड़े, ना वो मुझसे लड़ी है ना मैं उनसे लड़ी हूँ, कभी नहीं लड़े हम दोनों। लेकिन हाँ, हम हक से नाराज़ होते हैं एक दूसरे से। और नाराज़ भी ऐसे नहीं जो नॉर्मल आप देवरानी जेठानी में देखते हो, चुगली चाटे करके ऐसे वाला करके, नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं, हम ठीक है, हमें नहीं उस टाइम में मन होता है, बात नहीं करते हैं, फिर एक दूसरे को मारपीट के बात कर लेते हैं। उस टाइम पे बस वही फेस चल रहा था कि कोई चीज़ थी, बस हम दोनों को नहीं समझ में आ रही थी, तो हम बात कर रहे थे। लेकिन बस मेरे को थोड़ा सा था कि वो चीज़ की मेरे को भी थी, कोई चीज़ उनको भी थी, तो जो चल रहा था उस टाइम पे आप लोगों ने कमेंट कर करके वो चीज़ इतनी वो कर दी थी कि फिर मैंने बोला था कि ये चीज़ मत किया करो। मैंने भी फिर उस चीज़ को लेके जैसे ब्लॉग में बोला, तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर पता है वो हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं था, छोटी मोटी नाराज़गी हर घर में चलती है, ऐसा कुछ नहीं था कि हम लड़ लिए, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं, वैसा कुछ नहीं था। और ना हमारी कोई लड़ाई है। एक तो मैं इतना तेज़ से स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है। हाँ, तो मेरी और मेरी जेठानी की कोई लड़ाई नहीं है। छोटी मोटी नाराज़गी हर घर में चलती है, और नाराज़गी भी वो टिपिकल देवरानी जेठानी वाली नहीं, हक वाली नाराज़गी कि हाँ मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी या ठीक है। जैसे हर किसी का नेचर होता है, जब मेरा नेचर है, मुझे कोई चीज़ किसी की नहीं पसंद आ रही तो मैं थोड़ा सा वो हो जाती हूँ, बैक स्टेप हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, मेरे से बहस नहीं होती, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं लड़ नहीं सकती हूँ। तो वो चीज़ होती है जब हमारा मन होता है तो हम, और हम में सबसे अच्छी चीज़ है कि हम क्लियर कर लेते हैं, ये चीज़ नहीं समझ में आई थी, तो वो चीज़ ऐसी वाली चीज़ें होती है। ऐसा कुछ मेजर अभी तक नहीं ऐसा कुछ है। नेक्स्ट, और बाकी देखो यार, हर चीज़ यहाँ पर आके बोलनी भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वक्त का नहीं पता होता। जैसे मैंने आपको उस टाइम पे भी बोला था कि आप लोग प्रवोक कर देते हो, बट समय एक जैसा नहीं रहता। जब आप एक हो जाते हो तो आपको रिग्रेट होता है आपके शब्दों के लिए कि आपने क्यों ऐसे शब्द बोले यार, जो ज़िंदगी भर के लिए अब आपको खुद को गिल्ट में फील कराएगा या सामने वाले को हर्ट करेगा। तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। आज नाराज़ हो तो कल एक ही भी हो जाओगे, वो वाली चीज़ होती है। देन है कि पूजा की शादी में जाओगे और क्या वीडियो बनाओगे क्या, प्लस आप पूजा को क्या दे रहे हो। हाँ, तो मैं पूजा की शादी में जाने के लिए ही रेडी बैठी हूँ। अब ये पता नहीं वीडियो बाद में आ रहा है पहले आ रहा है, प्लस वीडियो मैं बनाऊँगी, बट ऐसे नहीं कि
जैसे 1 तारीख की हल्दी मेहंदी संगीत भात के फंक्शन है, मैं सबके बना रही हूँ, शायद 1 या 2 वीडियो बनाऊंगी। मुझे लगता है कि प्रायोरिटी प्रीति की है, एज ए बेस्ट फ्रेंड मुझे उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये करूँ कि मैं बस कंटेंट के लिए वहाँ पर जा रही हूँ। नहीं, मैं वो नहीं करने चाह रही हूँ। और उसके बाद में मैं वीडियो पोस्ट करूँगी जब उसके आ जाएंगे, ताकि उसको ऐसे कुछ मेरी वजह से कुछ इफेक्ट ना पड़े। प्लस मैं क्या दे रही हूँ, वह मैं एक पोशाक, और वो शायद मैं इस व्लॉग से पहले आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं पूजा को क्या दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट है कि चिया का सेपरेट रूम कब होगा। यार ये मेरी दिलो तमन्ना इच्छा है कि मेरी बेटी का अपना एक रूम हो। तो हम देखते हैं शायद 1 साल के अंदर अंदर, अगर जैसे पापा का मन है इस घर को रेनोवेट करके शायद होटल में करने का, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इस रूम को मर्ज करवा के इंटीरियर डिज़ाइनर से देन कुछ तो करूँगी। 1 साल का सोचा है, कुछ दिनों से 1 साल का टाइम दिया है। और देखो वही है ना, कुछ चीज़ें चलती है घर में भी चलती है। सो लेट्स सी क्या रहता है आगे। देन है स्टडी में मैंने क्या किया है। 12th में मेरे पास में क्या स्ट्रीम थी। स्टडी में मैंने एमएससी किया हुआ है। 12th में मेरे पास में साइंस बायोलॉजी थी, और इसी से मैंने अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करी है। प्लस अभी रिसेंटली मेरी लॉ चल रही है, तो ये है मेरी स्टडी। उसके अलावा मेरा एमबीए भी करा हुआ है। मैंने शादी के बाद में अपना एमएससी के बाद की पढ़ाई जो थी वो कंटिन्यू करी है। फिर है जीजा, मेरा क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको भी बताने में मज़ा आएगा कि आपने जब बोला था कि जब आपके 100 की हो जाएंगे तो आप जर्नी बताओगे कि किसने आपको सपोर्ट किया, किसने नहीं किया। मरवाओगे क्या आप? ये वाले सवाल मत पूछा करो, ऐसे पटवाने वाले काम मत क्या करो, किसने सपोर्ट किया किसने नहीं किया। ठीक है यार, वो एक वक्त था, किसी ने किया किसी ने नहीं किया। मेजर जो मेरे लिए मैटर करता है वो है कि मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और शायद मुझे लगता है उनका ही सपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या ज़िंदगी में जो मुझे एक सपोर्ट चाहिए वो मेरे पति का है। जिस तरीके से वो मुझे इमोशनली मेंटली सपोर्ट करते हैं, मेरा जो पिलर बने हुए हैं, मेरी बैकबोन बने हुए हैं। टचवुड मैं बोलूँगी कि हर लड़की को एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो कि उसके सपनों को समझता हो, जो कि ये एहसास करता हो कि उससे ज़्यादा उसकी पत्नी आगे बढ़े। ये कुलदीप में हमेशा रहता है कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़े। ही वांट की लाइक स्टैंडर्ड की तरह रहा कर, ब्रांड पहना कर, मतलब ये ऐसे वाले हैं कि बिल्कुल ऐसे रहा कर। सो मेजर वो मैटर करता है। और वही चीज़ मैं आपको बताई ना कि हर चीज़ अब नहीं बोल सकते हैं, कभी फ्लो में मैंने बोल दिया होगा बताएंगे, लेकिन ठीक है, अप एंड डाउन्स वाली चीज़ होती है। कभी आपका स्टार्टिंग फेज़ होता है ना यार, आपके अच्छे टर्म्स भी नहीं होते उस टाइम पे, आप नए नए होते हो, तो वो वाली चीज़ होती है। बट इससे ज़्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगी। फिर है कि आपकी ड्रीम जॉब क्या है, डू यू स्टिल विश टू गेट इनटू दैट प्रोफेशन। ओके, मेरी ड्रीम जॉब की अगर मैं बात करूँ तो मेरी शादी से पहले मेरा पढ़ाई में बड़ा रुझान रहा है शुरू से। मेरे मम्मी पापा का भी क्या था कि, तो मेरा एक था डॉक्टर बनने का सपना था, जिसके लिए मैंने एलन से कोचिंग भी करी थी अपने पीएमटी के एग्ज़ाम के लिए। सो वो तो नहीं मैं फिर कर पाई थी। तो मेरा अब ड्रीम जॉब का अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अब जैसे इस प्रोफेशन में आने के बाद में मेरा मन है, मेरा सपना है कि मेरे मिलियंस में फॉलोवर हो, मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं। लेकिन फिर भी अगर आप एक ड्रीम जॉब जो दिल में कसक रह जाती है ना, वो है कि हाँ मैं किसी एक अच्छे ऑफिसर पोस्ट पे अगर कर पाती या कर पाऊँ, तो ये एक वो है मेरा कि ऐसा हो। तो ये मेरी इच्छा है कि ड्रीम जॉब की, ये मेरे पतिदेव की भी इच्छा है कि मैं एक ऑफिसर या ऐसे किसी पोस्ट पे जाऊँ, है ना। प्लस मेरे फादर इन लॉ ने भी बोली थी ये चीज़ जब मैं शादी के आई थी, तो देखो किस्मत किस तरफ ले जाए। उसके बाद में है द वन बेस्टेस्ट डे ऑफ योर लाइफ विच यू विल अडोर फॉर एवर। वैसे तो मेरी जब बेटी मेरे हाथों में आई थी वो दिन मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। फिर भी अगर आप उसके अलावा एक दिन मुझसे पूछना चाहो, क्योंकि ये तो हर माँ के लिए एक दिन होता ही है, मेरी जो सगाई का दिन था वो मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। वो जो फीलिंग थी, वो उस दिन का जो ऑरा था, मैं आपको क्या बताऊँ। वो डे जब भी हम याद करते हैं आज भी, तो मतलब क्या बताऊँ, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती मैं वर्ड्स के अंदर। सो वो दिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, इवन हम दोनों के लिए, कुलदीप की और मेरे लिए। उसके बाद में है इस कुलदीप जूसा पॉजिटिव। अच्छा कुलदीप जूसा यही पूछ लेते हैं, पॉजिटिव हो मेरे लिए? नहीं मैं आपको सच बताऊँ ना, इतना ट्रस्ट है हम दोनों के अंदर, इतना ट्रस्ट है कि मतलब शक करना या पॉसेसिवनेस
ये चीज़। और पता है ऐसा कभी वक्त ही नहीं आया जब हमें ये चेक करना पड़ा हो कि हम एक दूसरे के लिए पॉजिटिव है क्या, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हमारी क्या लिमिट्स है। मैंने आज के टाइम पे देखा है कि लड़कियों को अपने लिमिट्स ही नहीं पता है। मैं देखो किसी भी अदर वे में नहीं बोल रही हूँ ये चीज़, बट हाँ, आप कितने भी मॉडर्न हो जाते हो, आप कितने भी स्टैंडर्ड वाली लाइफ जी रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, मॉडर्निटी आपके अंदर आ गई है, ब्रॉड माइंडेड आप हो, लेकिन एक जो लड़की का जो होता है ना अदब जिसे बोलेंगे आप, लहजा, नज़ाकत, वो तो शायद उसमें होनी चाहिए मुझे लगता है। सो मुझे पता है कि मेरी लिमिट्स कितनी हैं, मुझे कहाँ क्रॉस करनी है, कहाँ तक मुझे रहना है। प्लस मेरे पति को जो मुझ पर विश्वास है, क्योंकि जो मेरा काम ऐसा है ना कि जब मैं जाती हूँ पॉडकास्ट के शूट पर तो वहाँ पर लड़के होते हैं, पूरी टीम बॉयज़ की होती है। इवन कई ब्रांड ऐसे होते हैं जो रात के 1-1 बजे भी कॉल करते हैं। सो ही इज़ लाइक यार तू उधर जाके बात कर ले, यार उस वाले रूम में जाके बात कर ले, सोने दे। मतलब इतना ट्रस्ट है उनको मेरे पे। और कि जैसे हम लोग मजाक में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे फ्रेंड्स पूछ लेते हैं कि हम अगर किसी को देख ले या कोई बोल दे तो वॉज लाइक कि यार मैं यही बोलूँगा, हाँ उसका काम है, शायद किसी से बात कर रही हो, किसी से मिल रही हो, कि ऐसा ही मेरा है। इनके स्कूल टाइम के जो फ्रेंड्स हैं वो उनसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं। मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, ग्रुप्स बने हुए हैं। इवन मैं बोलती हूँ यार आपको जाना चाहिए, यार देखो इसको रिप्लाई करना चाहिए। हम में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना प्यार है, इतनी मैच्योरिटी है, इसीलिए हमारा रिलेशन अगर आप देखोगे ना तो एकदम बेस्टेस्ट फ्रेंड वाला है हस्बैंड वाइफ के अलावा। मतलब हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो ये पॉजिटिवनेस जैसा हमें 1% भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब बात सलमान खान की आ जाती है ना, लाइक मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उसकी, तो जब भी मैं ऐसे उसकी फ़ोटो देखूँ या तो इनका थोड़ा निकलता है हाँ देख ले, वो वाला ज़रूर है। और अगर आप शायद पॉजिटिवनेस की बात अगर मैं करूँ, जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, मार्केट में है या हम कहीं घूमने जाते हैं, तो ही बस लाइक कि ऐसे करके लेके चलना मुझे, या हाथ पकड़ के लेके चलना, या फिर ध्यान देना, कपड़े ठीक करना। हाँ, तो ये केयर है, मैं तो केयर बोलती हूँ इस चीज़ को। सो एकदम जो होता है ना बच्चे की तरह पैम्पर, लाइक वो बोलते हैं कि इस तेल में लखन नहीं है अभी बड़े वाला, इसलिए भी कुछ चिया को भी लेके नहीं भेज रहे, वो चिया प्रीति के शादी में वहाँ पर। तो वो एकदम बच्चों वाली जो पैम्परिंग है ना वो मिलती है। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे 2 औलादे हो रखी है, चिया एक ही है, सब वो वाली पैम्परिंग है मेरे पास में उनकी। उसके बाद में है योर वन अनकॉमन एंड फनी विश। नहीं यार, ऐसी अनकॉमन फनी विश तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल लाइफ जीती हूँ। मेरे बस यही सपने हैं, एक घर हो, शादी के बाद 2 बच्चे हो, बेटा बेटी, गाड़ी हो। अभी जैसे मेरा है कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, बहुत पैसा छाप रही हूँ, पूरा फॉरेन घूम रही हूँ, लेकिन ऐसे वाले विश है। तो इसमें अनकॉमन या ऐसी वाले विश तो मुझे नहीं लगता कोई है मेरी अभी तक तो। उसके बाद में है गाड़ी के लिए बहुत आते हैं कि गाड़ी कितने की है, किसने पैसे दिए। मेरी जो गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है, और वो जो गाड़ी है वो मैंने खुद ने ली है अपने लिए, और जो सर ने उसमें हेल्प करी थी नंबर प्लेट के लिए, बाकी वो गाड़ी मैंने ली है अपने लिए। फिर है आप हाउसवाइफ बनना ज़्यादा अच्छा फील करते हो या फिर वर्किंग वुमेन। देखो पहले मेरी सोच अलग थी, बट मैं बोलूँगी हाउसवाइफ बनना कोई शर्म की बात नहीं है। हाउसवाइफ अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत वैसी जॉब है जो 24 आवर्स वाली है, जिसको लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इतना मतलब हाउसवाइफ को नेगलेक्ट किया जाता है, उनके काम को अप्रिशिएशन ही नहीं मिलता है। इतनी हार्ड वर्किंग जॉब है, मतलब आप दिन रात लगे रहते हो। बट अगर आप तो मैं हाउसवाइफ की वैल्यू करती हूँ, आई अप्रिशिएट दिस जॉब, बट मुझे वर्किंग वुमेन बनना ज़्यादा पसंद है। अगर मेरी आप पर्सनल चॉइस पूछोगे तो हाँ, मेरे को लगता है कि मेरे को वर्किंग वुमेन बनना ज़्यादा पसंद है। चिया फुल नाइट सोती है क्या, चिया डायपर पहन के सोती है कि चिया रात को गीला करती है क्या, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। नहीं, तो चिया जब मेरी 4-5 महीने की थी तब से हमने उसको पॉटी पॉट ट्रेनिंग दे दी थी, तो वो उसी टाइम से अपने पॉट पे ही करती थी सुसु पॉटी। प्लस चिया जब 10 महीने की थी, साल भर की भी नहीं हुई थी, 10 महीने की थी, तब से उसने बिस्तरों पे सुसु करना बंद कर दिया था। हम उसको तब भी डायपर पहना के नहीं सुलाते थे, वो रात को करके सोती है और सुबह उठते ही करती है। सुनो, मैं जा रही हूँ, इसके ऊपर वो नाम लिखना है यार, कहीं से लिखूँ, कुछ करो ना हेल्प। इसके बाद में है कि साड़ी क्यों नहीं पहनते हो आप। साड़ी मैं इसलिए नहीं पहनती हूँ अभी क्योंकि इसलिए अच्छी नहीं लगती, बस ये सवाल था, साड़ी इसलिए नहीं पहनते हैं। फिर किसी ने मेरे को एंजल भाटिया जी ने बोला है जोधपुर कब जाओगे, मैंने अपने हाथों से आपके लिए स्केच बनाया है, वो मैं आपको देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल भाटिया जी, आपने मेरे लिए इतना किया। जोधपुर जब भी आना होगा मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है।
प्लस मेरे से पूछा है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो फ्यूचर प्लान्स के बस मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही सोचती हूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, पर वक्त नहीं मिल पाता है। तो प्लानिंग तो बहुत कुछ करती हूँ आप लोगों के लिए कि ये कर दूँ, और देखो ज़रूर करूँगी भी। सो आज के सवाल इतने ही हैं, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी Q&A में। तब तक के लिए अपने सवालों को मन में रखिए और कमेंट में बताते रहिए, और बाय बाय। अपना प्यार ऐसे बनाए रखना।